हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की एकल पीठ का एक महत्वपूर्ण फैसला, जो कि शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या यूं कहें कि ऐसा फैसला कि जिसका इंतजार सवर्ण जाति के लोगों को या पिछड़ी जाति के लोगों को जरूर था। जरूर इसलिए बोलेंगे कि अनुसूचित जाति के लोग जो एक हरिजन एक्ट का मामला लेकर आरोप लगाते थे और उस आरोप के आधार पर, एफआईआर के आधार पर सीधे उनको जेल पहुंचाते थे और जेल पहुंचाने के बाद जो रकम हासिल करते थे सरकार का, उससे संबंधित ये मामला चौंका देने वाला मायावती के लिए हो सकता है या यूं कहें कि अन्य लोगों के लिए हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। मैं मौजूद हूं एक नए मुद्दों के साथ में। सुबह सुबह जब अखबार के पन्ने खोले तो सभी अखबारों में चमकती हुई ये लाइन लोगों के लिए दिखाई दी कि अब SC/ST एक्ट का जो मामला, यानी कि हरिजन एक्ट का मामला होता है, वो सीधे तौर पर अगर किसी पर लगाया जाता है या आरोप लगाया जाता है तो उसके बाद अब जांच होगी और जांच के बाद में जो रकम पीड़ित को दी जाती है वो पहले नहीं दी जाएगी। जब जांच पूरी हो जाएगी, आरोप सिद्ध हो जाएंगे, उसके बाद वो रकम दी जाएगी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर वो रकम कितनी होती है और हरिजन एक्ट मामला कब चालू किया गया और इससे देश की राजनीति में, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या क्या फर्क पड़े। देश की राजनीति में, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, उसके बाद अन्य लोगों की सरकार आई, उसके उसी समय यानी कि 1989 के दशक में, 90 के दशक में ये कानून पारित हुआ, हरिजन एक्ट। इस कानून का मकसद होता है कि आप, यानी कि कोई भी दूसरी जाति का व्यक्ति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों पर अपशब्द बोलता है या अपमानजनक बोलता है या कोई हरकत करता है या मारपीट करता है, तो उस पर, यानी कि सवर्ण जाति या पिछड़ी जाति के लोगों पर आरोप लगाकर उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। लेकिन अभी तक जो मामला, हालांकि पिछले 10 सालों में, यानी कि 2010 में भी कुछ परिवर्तन आए, 2018 में भी परिवर्तन आए, लेकिन 2022 में जो परिवर्तन आया वो बेहद ही साफ आया। वो हम वीडियो के अंत तक जरूर बताएंगे। समझिए, राजनीति में दखलंदाजी में हरिजन, यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का व्यक्ति एक किसी उच्चतम जाति के व्यक्ति पर आरोप लगाकर उसको जेल भिजवा सकता था। ये ऐसी पावर दी गई। हालांकि ये एक्ट मायावती सरकार में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दिया, ऐसा लोगों का मानना है। अब हुआ क्या कि जो निम्न जाति के लोग, यानी कि अनुसूचित जाति के लोग ये आरोप लगाते थे, जेल भिजवाते थे, उसके बाद में कुछ समय बाद सरकार से इसकी धनराशि प्राप्त होती है। ऐसा कानूनी नियम है। वो राशि है 40,000 से लेकर 5 लाख तक। जिस कैटेगरी में आते हैं उसको उस आधार पर राशि ये दी जाती है। लेकिन जो लखनऊ खंडपीठ ने जो फैसला सुनाया है उसमें 75,000 का मामला है। वो भी हम बताएंगे कि क्या हुआ था। जब ये मसला 2018 में परिवर्तन किए गए, अब 2022 में परिवर्तन किए गए कि सीधे तौर पर अब पहले जांच होगी, आरोप सिद्ध होंगे और सिद्ध होने के बाद में ही वो रकम, यानी कि जो पीड़ित है उसको रकम सरकार द्वारा दी जाएगी। हालांकि अब पीठ ने क्या कहा है ये भी समझने की कोशिश कीजिए। न्यायमूर्ति दिनेश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश इसरार उर्फ इसरार अहमद और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याचिकाओं ने उसके खिलाफ SC एक्ट के तहत रायबरेली जनपद की एक विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र और पूरे मुकदमे को खारिज किए जाने की मांग की थी। याचियों का कहना था कि इस मसले, यानी कि मामले में उनकी वादी के साथ सुलह हो चुकी है। इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में वादी को राज्य सरकार से मुआवजे के तौर पर 75,000 रुपए मिल चुके हैं। SC/ST एक्ट के मुआवजे का पैसा मिलने के बाद पीड़ित द्वारा अभियुक्त से सुलह कर लेने का उदाहरण प्रतिदिन इस कोर्ट के सक्षम आ रहा है। मुआवजा बांटकर करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लिहाजा
उचित यही होगा कि SC/ST एक्ट के तहत अभियुक्त की दोष सिद्ध होने पर ही पीड़ित को मुआवजा प्रदान किया जाए, ना कि FIR दर्ज होने मात्र पात्र आरोप पत्र दाखिल होने पर ही। न्यायालय ने यह भी कहा है कि जिन मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है और वादी व अभियुक्त के बीच में समझौते के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, ऐसे मामलों में सरकार मुआवजे की रकम को वादी अथवा पीड़ित से वापस लेने को स्वतंत्र है। सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पर निकल आया कि पिछले जो मुकदमे हैं, यानी कि जो हो चुके हैं, यानी कि होंगे, होने वाले की तो कोई बात नहीं, उसमें जांच होगी और जांच होने के बाद आरोप सिद्ध होंगे और आरोप के बाद में ही रकम पीड़ित को दी जाएगी। लेकिन जो पिछले मुकदमे हो चुके हैं उसमें जो पीड़ित रुपए प्राप्त कर चुका है, अब सरकार उनसे वसूल सकती है अगर अभी जांच चल रही है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। हालांकि राजनीतिक समीकरण के गलियारों में देखें तो ये बहुत ही अहम मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी राज चल रहा है। योगी राज में हो सकता है कि मुकदमे मायावती के सरकार के कार्यकाल के दौरान से कम दिखाई देते हों, लेकिन मायावती के बताया जाता है कि अनुसूचित जनजाति की मसीहा कही जाती हैं। वो इसको लेकर अनेक ट्वीट कर रही हैं और इस बात को लेकर वो अब आगे भी बढ़ रही हैं। हालांकि ये जो राजनीतिक समीकरण अब तैयार हो रहा है वो आने वाले समय में कहां तक पहुंचेगा और कहां पर इसका अंत होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। SC/ST एक्ट के तहत जो भी अगर अपडेट आएगी उसको हम बताने समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। नमस्कार।